नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 10 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बताने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 12 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मीन लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष नामक राजयोग बनाता हो और उसके साथ राहु अंशात्मक युति करके बैठा हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दूसरा नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में राहु बैठा हो या फिर सप्तमाधिपति बुध राहु के साथ जड़त्व योग नाम का अशुभ योग बनाता हो और कुंडली के अंदर शुक्र शनि मंगल राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। तीसरा नियम, लग्नेश पंचमेश और सप्तमेश ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो। अभी आप कहोगे द्विस्वभावी राशि यानी क्या, तो मिथुन कन्या धनु और मीन ये चारों राशि द्विस्वभावी राशि होती है। तो लग्नाधिपति गुरु पंचमाधिपति चंद्र और सप्तमाधिपति बुध अगर ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो और कुंडली के अंदर शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। चौथा नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और राहु की अंशात्मक युति पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें 10वें 11वें या 12वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अपने से छोटी उम्र की व्यक्ति के साथ बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये प्रेम, रोमांस, सेक्स और विजातीय आकर्षण का कारक है। मंगल शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और उत्तेजना का कारक है और राहु गोपनीयता का कारक है। तो जब भी ये तीन ग्रहों की अंशात्मक युति पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें 10वें 11वें या 12वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। पांचवा नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और शनि ये तीनों ग्रहों की अंशात्मक युति पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें 10वें 11वें या 12वें भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति पर जाति की स्त्री के साथ या फिर शादीशुदा व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। छठवां नियम, अगर कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और बुध ये तीनों ग्रहों की अंशात्मक युति पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें 10वें 11वें या 12वें भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में रहती व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है या फिर स्कूल में पढ़ती फ्रेंड या फिर कॉलेज में पढ़ता आपका कोई फ्रेंड उसके साथ शादी के बाद मुलाकात होती है और उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। सातवां नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रहों की अंशात्मक युति पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें 10वें 11वें या 12वें भाव में होती हो और उसके पर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति किसी धनवान प्रतिष्ठित नामचीन व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। आठवां नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और सूर्य ये तीनों ग्रहों की अंशात्मक युति पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें 10वें 11वें या 12वें भाव में होती हो और उसके पर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट अधिकारी के साथ
या फिर पॉलिटिशियन के साथ या फिर अपने ही बॉस, सीनियर मैनेजर या फिर ट्रेनर या कोच के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। 9वां नियम, 12वां स्थान गुप्त संबंधों का होता है। अगर 12वें स्थान के अंदर शुक्र मंगल की युति होती हो या फिर शुक्र राहु की युति होती हो और कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह बुध नीच राशि में निर्बल होता हो या फिर 6वें या 8वें भाव में बैठा हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। 10वां और आखिरी नियम, अगर मीन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल शनि राहु ये चारों ग्रहों की युति कुंडली में कहीं भी होती हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी शारीरिक भूख की तृप्ति के लिए कोई भी हद तक जा सकता है और किसी के भी साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बना सकता है। जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें 4-5 बातों का खास ध्यान रखना होता है। पहला, कि कोई भी ग्रहों की युति जब होती है तो उसमें अंश देखने बहुत आवश्यक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो शुक्र 5 अंश पे है और राहु 27 अंश पे है तो दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क हो गया तो ये शुक्र राहु की अंशात्मक युति नहीं मानी जाएगी और इस युति का फल नहीवत मिलेगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि शुक्र 10 अंश का है और राहु 15 अंश का है तो दोनों के बीच में 5 अंशों का ही फर्क है तो इस युति को अंशात्मक युति माना जाएगा और इसका बहुत ही जबरदस्त फल मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रह साथ में या 3 ग्रह साथ में दिख रहे हैं, क्या चलित कुंडली के अंदर भी वो ग्रह साथ में है या फिर अलग अलग भाव में चले जा रहे हैं, ये देखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद तीसरा, जन्म कुंडली के अंदर जो योग बन रहे हैं क्या वैसे ही योग नवमांश कुंडली में भी बन रहे हैं या नहीं। अगर मान लो जन्म कुंडली में जैसे योग बन रहे हैं वैसे ही योग नवमांश कुंडली में बन रहे हैं तो समझ जाना इस योग की प्रबलता काफी ज्यादा है। और आखिरी, इन योगों का फल कब मिलता है तो जो ग्रह ये योग बनाते हैं उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर इसका फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो मीन लग्न की कुंडली के अंदर हमें पता चल गया कि भाई इस व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है तो उसका निवारण क्या किया जाए, उसे निष्फल कैसे बनाया जाए, उसे विफल कैसे बनाया जाए, कौन से उपाय करने से वो योग शांत होगा। तो सुनिए, उसके मैं 5 नियम बताने जा रहा हूं। पहला, लग्नाधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज पहने, पंचमाधिपति चंद्र का रत्न मोती पहने, भाग्याधिपति मंगल का रत्न मूंगा पहने। लेकिन इसमें शर्त है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित नहीं होने चाहिए। दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें या फिर आप रोज भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। तीसरा, सप्तशती का पाठ करें, नरवाण मंत्र का अनुष्ठान करें यानी कि माता दुर्गा की पूजा आराधना अनुष्ठान करें। चौथा नियम, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर दूध और पानी को मिलाकर शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन करें या फिर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक करवाएं। और 5वां उपाय, अगर पति हो तो अपनी ही पत्नी के साथ किसी पवित्र मंदिर में जाके विवाह के मुहूर्त के अंदर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से पुनर्विवाह की विधि करे यानी कि रीमैरिज करे। अगर मान लो किसी स्त्री की कुंडली में ऐसा योग दिखता है तो क्या उपाय करें, अपने ही पति के साथ किसी पवित्र मंदिर में जाके विवाह के मुहूर्त के अंदर कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से अपने ही पति के साथ पुनर्विवाह यानी कि रीमैरिज करें। अगर ये 5 उपाय को श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से और दिल से किए जाए तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग टल जाता है और पति पत्नी अपना सांसारिक जीवन सुख में, शांति में, आनंद में व्यतीत कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।